कीमोथेरेपी किसे कहते हैं? कीमोथेरेपी के बारे में अगर बात की जाए तो कीमो मीन्स केमिकल। जब हम कोई चीज़ या कोई केमिकल इस मकसद के लिए हम यूज़ करें कि वो हमारी बॉडी में केमिकल या कोई चीज़ इस मकसद के लिए यूज़ करें कि हमारी बॉडी में या तो बैक्टीरिया हो या तो वायरस हो या फंजस हो या एनी हेलमेंट्स या कोई भी माइक्रोब्स या जर्म्स हमारी बॉडी में या वर्म मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ उनको किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यूज़ हो, उस प्रोसेस का नाम, उस फिनोमेना का नाम कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी उस कंडीशन का नाम है या उस फिनोमेना का नाम है या उस प्रोसेस का नाम है जिसमें हम केमिकल, एंटीबायोटिक, एंटीफंजल कोई भी केमिकल हो सकता है जो हम बैक्टीरिया, वायरस, फंजस या कोई भी वर्म या कोई इंसेक्ट या कोई एनीथिंग या कोई प्रोटोजोआ या कुछ भी हमारी बॉडी में मौजूद है जो जर्म है या पैरासाइट है या पैथोजन है, उसको किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाए, उसका नाम कीमोथेरेपी है। हमारा वास्ता बैक्टीरिया से पड़ेगा तो हम यहाँ पर बैक्टीरिया के लिए जो कीमोथेरेपी यूज़ करेंगे तो बैक्टीरियल को हम यहाँ तो बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, किल करेंगे। बैक्टीरिया को जो किल करने के लिए यूज़ किया जाता है उसका नाम है, उस ड्रग्स का नाम है बैक्टीरियोसाइडल। उस ड्रग का नाम जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए नहीं, जो बैक्टीरिया को की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है उसका नाम है बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। बैक्टीरियोसाइडल ड्रग, उस ड्रग का नाम है, साइडल मीन्स किल या टू किलिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या टू किल एन ऑर्गेनिज्म, किसी किलिंग के लिए यूज़ किया जाए। स्टैटिक या उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाए तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। लेकिन याद रहे, ये पॉइंट याद रहे कि ऑल बैक्टीरियोस्टैटिक आर नॉट बैक्टीरियोस्टैटिक। सारी बैक्टीरियोस्टैटिक सिर्फ बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं होते, कभी कभार वो कन्वर्ट हो जाते हैं बैक्टीरियोसाइडल में भी। किस तरह? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक ड्रग है, उसका नाम है क्लोराम्फेनिकोल। क्लोराम्फेनिकोल एक ऐसा ड्रग है, वो अगरचे जनरली बैक्टीरियोस्टैटिक है, लेकिन यही ड्रग जो यूज़ होगा ये हमारे पास ये स्टैटिक के अलावा ये यूज़ होता है एज अ साइडल अगेंस्ट किसके? नेज़ेरिया, मेनिंजाइटिस, ये हेमोफिलस, इन्फ्लुएंजा या स्टेफाइलोकोकस निमोनिया या स्टेफाइलोकोकाई, जितने भी ये इन ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़ ये साइडल है, जबकि बाकी कुछ ऑर्गेनिज़म है उनके ख़िलाफ़ ही क्या होता है, ये स्टैटिक होता है। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनिज़म, जो ड्रग स्टैटिक है, बैक्टीरियोस्टैटिक, वो हमेशा स्टैटिक ही रहेगा। वो कभी कभार कन्वर्ट हो जाता है साइडल में, मतलब कि वो डीएनए पे एक्टिंग करता है। डीएनए पे जब एक्टिंग हो जाती है तो आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, तो वहाँ पर साइडल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर या तो बैक्टीरियोस्टैटिक होगा या तो बैक्टीरियोसाइडल, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो स्टैटिक ही रहेगा और साइडल ही रहेगा। मैं आपको बताऊं, अगले जो टर्मिनोलॉजी है वो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक हर उस ड्रग्स का नाम है जो अगेंस्ट बैक्टीरिया हों, अगेंस्ट बैक्टीरिया हो, या तो स्टैटिक हो या तो साइडल हो। दो किस्म की कंडीशन में एंटीबायोटिक है, या तो स्टैटिक हो या साइडल हो, जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ उसका नाम एंटीबायोटिक्स है। मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन दूसरा टर्म है, उसका नाम है मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। इस टर्म का मतलब क्या है? मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि ये एक ऐसी कम से कम कॉन्सेंट्रेशन है, ये कम से कम कॉन्सेंट्रेशन है किसी ड्रग की कि वो किसी बैक्टीरियल कॉलोनी को या किसी माइक्रोब्स की कॉलोनीज़ को विजिबल होने से क्या करे? इनहिबिट करे। इसका नाम मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन है। व्हाट इज़ मिनिमम इनहिबिटरी? यार उस मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन का नाम है
मिनिमम ड्रग्स की कंसंट्रेशन का नाम है जो बैक्टीरिया की क्वांटिटी को इनहिबिट करे विजिबल होने से या विजिबल ग्रोथ को इनहिबिट करे, उसका नाम मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है। कुछ ड्रग्स, आगे हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि हम तो ड्रग्स यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को किलिंग करने के लिए, बैक्टीरिया की स्टैटिक करने के लिए, लेकिन इसके ख़िलाफ़ बैक्टीरिया भी अपनी स्ट्रेटजी करता है। बैक्टीरिया भी कहते हैं कि तुम आओ शबा, तुम आओ, हम भी तुम्हारे लिए तैयार हैं। देखें, हमारे पास हर लाइफ में जो साइकिल होता है, लाइफ में जो भी प्रोसेस हो रहा है, फिनोमेना हो रहा है, हर टाइम के साथ उसमें म्यूटेशन होता है, उसमें चेंजेस आती हैं। ये यूनिवर्स में चेंजेस आ रही हैं, क्यों? वो माहौल के साथ एडजस्ट करता है। इसी तरह बैक्टीरिया भी, हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंस टू ड्रग, लेकिन ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू ड्रग कैसे हैं? हाउ ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस है किसी ड्रग को? नंबर फर्स्ट, बैक्टीरिया इसलिए रेजिस्टेंस हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बैक्टीरियल एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो अगेंस्ट द ड्रग होते हैं। मैं बताता हूँ कौन सा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें हमारे पास बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जो अगेंस्ट बीटा लैक्टेम रिंग के ख़िलाफ़ होता है। बीटा लैक्टेम रिंग जितने भी हैं, बीटा लैक्टेट है जिसमें हमारे पास पेनिसिलिन वगैरह आ जाते हैं, ये जितने पेनिसिलिन, सेफेरोस्पोरिन वगैरह जितने भी हैं जो इस फैमिली से रिलेटेड हैं, उन ड्रग्स के ख़िलाफ़ बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूस करेंगे। बीटा लैक्टेमेज सीधा इस रिंग को क्या कर देंगे? डिग्रेड कर देंगे। तो अभी उनके पास जो मेन वेपन है वो बीटा लैक्टेमेज है। किस में होता है? इकोलाई में होता है, स्टेफाइलोकोकाई में होता है, गोनोकोकस में होता है। इस तरह ये बहुत सारी बैक्टीरिया में होता है, लेकिन मेन जो 3 बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई या गोनोकोकाई बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं, वो सीधा नंबर 1 बैक्टीरियामेज प्रोड्यूस किया और इस रिंग के ख़िलाफ़ एक्ट किया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इज़ रेजिस्टेंट to certain drugs. Number 2, efflux property. बैक्टीरिया की एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है इफ्लक्स प्रॉपर्टी। इफ्लक्स प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? इफ्लक्स प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि हमारे पास एक ड्रग, लेट्स सपोज टेट्रासाइक्लिन, हमने बॉडी में इंजेक्ट किया या ओरली यूज़ किया, मैक्रोलेड हमने यूज़ किए, कुछ भी सेफेलोस्पोरी एटसेट्रा, ये सारे ड्रग हमने ले लिए। इस ड्रग के लेने के बाद बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया अपने बॉडी में, अपने जिस्म में पंप को एक्टिवेट करेगा। कौन सा पंप? इफ्लक्स पंप। इफ्लक्स पंप का काम क्या है? इफ्लक्स पंप का काम ये है कि जो बैक्टीरिया, ये जो एंटीबायोटिक जो हमने यूज़ किए हैं, ये सीधा अपने सेल के अंदर से, इंट्रा रीजन से बाहर को फेंकेगा। तो दिस प्रॉपर्टी will use as a resistant against certain bacteria। एक इफ्लक्स प्रॉपर्टी हो गई, एक बैक्टीरियल एंजाइम प्रोड्यूसिंग हो गया। और तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो इसके बाइंडिंग साइट से रिलेटेड है। बाइंडिंग साइट का क्या मतलब है? बाइंडिंग साइट का मतलब ये है कि ये अपने प्रोटीन बाइंडिंग साइट जहाँ पर बैक्टीरिया अटैच हो रहा था, अल्टरनेशन कर देता है, उसमें चेंजेस लाता है। उसके चेंजेस आने के साथ ही, उसमें अल्टरनेशन होने के साथ ही तो वो जो ड्रग है वो बाइंड नहीं हो पाता। जब ड्रग बाइंड नहीं होगा तो ना तो सैडल करेगा ना तो स्टैटिक करेगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि न्यूमोकोकस एक ऐसी बैक्टीरिया है जो क्या करता है, जो अपने प्रोटीन बाइंडिंग साइट को टाइम टू टाइम क्या करेगा? टाइम टू टाइम चेंज करेगा। और ये प्रोटीन बाइंडिंग साइट जब उसका साइट टाइम टू टाइम चेंज होगा तो ड्रग्स की बाइंडिंग नहीं होगी। जब ड्रग्स की बाइंडिंग नहीं होगी तो
तो ये इट इज़ रेजिस्टेंट टू सर्टन बैक्टीरिया, रेजिस्टेंट सर्टन ड्रग। तो हमारे पास बैक्टीरिया क्यों रेजिस्टेंट होते हैं? बैक्टीरिया एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, फ्लक्स प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं और बाइंडिंग साइट भी अल्टरेशन करते हैं। अभी हमारा काम ये है कि ये बैक्टीरिया जो आ रहा है ये खुद ही अपनी चेंजेस तो ला रहा है, हमारा काम ये है कि हम इस चेंजेस से बचें। प्रिवेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसी करेंगे हम? प्रिवेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की अगर बात हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि यूज़ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक। आपने पहले आपकी डायग्नोसिस अच्छी हो, आपकी प्रोग्नोसिस अच्छी हो, ये सारी कंडीशन का ख्याल रखना है कि आप किस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ यूज़ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, कि आप किस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ आप ड्रग यूज़ कर रहे हैं। यूज़ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल एजेंट। आपने क्या करना है? एक ख़ास किस्म का माइक्रोबियल, नो ओवर थेरेपी, मतलब एक्स्ट्रा थेरेपी आपने यूज़ नहीं करनी, और स्पेसिफिक आपने जो थेरेपी या ड्रग यूज़ करना है वो आपने स्पेसिफिक टाइम में देना है और स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म के अगेंस्ट देना है। मैं अगर एग्जांपल लूँ ट्यूबरक्लोसिस की, टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस में जिस तरह हम लेते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आइसोनियाज़ाइड, रिफेम्पेसिन वगैरह वगैरह, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग आपने अपने स्पेसिफिक टाइम में यूज़ करने हैं और ओवर थेरेपी नहीं कर यूज़ करने। और इसके अलावा एक्स्ट्रा ड्रग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला को नहीं देना। तो आपने एक ख़ास किस्म का ड्रग करना है, स्पेसिफिक ड्रग देना है, एट द सेम स्पेसिफिक टाइम देना है। तो नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो सुप्रा इन्फेक्शन के बारे में है। सुप्रा इन्फेक्शन का क्या मतलब है? सुप्रा इन्फेक्शन का ये मतलब है कि अगर ये एक ऐसी कंडीशन का नाम है जो हमारी बॉडी में होती है, ऐसी कंडीशन जो कौन सी कंडीशन है? जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन है, जिसे हमारा इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। और इन्वायरमेंट की कंप्रोमाइजेशन की होने की वजह से और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होने की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है कि हमारी बॉडी में, लेट्स सपोज़ अगर हमने एक एंटीबायोटिक यूज़ किया है और उस एंटीबायोटिक की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियल फ्लोरा हैं, आया वो आपके ओरल कैविटी में है या वो इंटेस्टाइन में है या यूरिनरी ब्लैडर में है, जहाँ पर भी हैं जो बैक्टीरियल फ्लोरा जो हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब बैक्टीरियल फ्लोरा ख़त्म हुए, जो यूज़फुल थे हमारी बॉडी में वो ख़त्म हुए, तो उसकी वजह से अदर इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जन्म लेते हैं, जिसका नाम है सुप्रा इन्फेक्शन। सुप्रा इन्फेक्शन उस कंडीशन का नाम, अगर आप एंटी माइक्रोबियल थेरेपी यूज़ कर रहे हैं या एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो ड्रग्स अगरचे वो बॉडी में तो एक ख़ास स्पेसिफिक बैक्टीरिया को तो मारते हैं, लेकिन अगर आप ओवर यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके साथ साथ जो यूज़फुल बैक्टीरियल फ्लोरा हैं उनकी किलिंग भी करेंगे और उसकी किलिंग की वजह से सर्टन डिसऑर्डर्स काज होंगे। तो इसका प्रिवेंट करना भी वैसा ही बात है कि आपने क्या करना है? आपने स्पेसिफिक एंटीबायोटिक यूज़ करने हैं। आपने स्पेसिफिक एंटीबायोटिक इसलिए यूज़ करने हैं ताकि आपके जो नॉर्मल जो आपकी बॉडी में बैक्टीरियल हैं उसके ख़िलाफ़ कुछ काम ना हो। स्पेसिफिक टाइम में यूज़ करने हैं और ओवर थेरेपी से बचाना है। और साथ साथ आपने यूज़ ऑफ प्रोबायोटिक करना है ताकि आपकी बॉडी में जितने भी नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा हैं वो मेंटेन रहें।